परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। किया जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो मैं आज का वचन लाया हूँ, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जब आदमी काम करता है तो उसे क्या मिलता है। तो आप वचन सुने, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा सामुएल अध्याय 24 वचन 10। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, अर्थात दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद क्या कर रहे हैं? गणना कर रहे हैं कि मेरे देश में कितने लोग हैं, कितने इस्राएली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, यहूदा के लोग हैं, सबकी गिनती कर रहे हैं वो। जबकि यह पाप है। उनको कब पता चला? जब उनके लोगों ने कहा तो भी वो नहीं मान रहे हैं और अपने लोगों से कह रहे हैं जाओ गणना करो। वो गणना जब करके शांत होते हैं, तब जब उनको गिनती मिल जाती है, तब उनको पश्चाताप होता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया। तो मेरे प्यारों, आप वचन पढ़ेंगे गिनती की किताब, तो वहाँ पर परमेश्वर मूसा से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम गिनती करो इस्राएलियों की। परमेश्वर स्वयं कर रहे हैं। तो परमेश्वर जिसे कह रहे हैं वो गिनती करेगा, दाऊद नहीं। दाऊद ने गिनती अपने मन से किया था, परमेश्वर ने नहीं कहे थे। तो मेरे प्यारों, वो समझ जाता है यह मैंने महापाप किया है। तो जब पाप आप करेंगे तो क्या आप बचेंगे? नहीं बचेंगे। आपको दंड जरूर देंगे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के आप विरुद्ध चले हैं। तो आपके भी जीवन में यदि प्रभु का वचन आपको मिला है, पवित्र शास्त्र बाइबल है आपके पास, और फिर भी आपने निकम्मी चाल चल दी, ऐसी गलती कर दी, तो आप पश्चाताप करें। हो सके यहोवा आपको क्षमा कर दे। परंतु यहाँ पर परमेश्वर क्या करते हैं, उस वचन को भी सुने। सवेरे जब दाऊद उठा, तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं तुझे उस पर डालूं। प्रभु का वचन आ गया नबी के पास और वह प्रभु कह रहे हैं कि जाओ उसे दाऊद को बता दो गलती कि 3 विपत्तियां मैं भेजूंगा। और 3 विपत्तियों में प्रभु क्या भेजेंगे? वह 3 विपत्ति क्या है? एक सूखा पड़ेगा, अकाल, या तुम्हारे देश में अकाल पड़ेगा। दूसरा आएगा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम भागोगे। तीसरा, तुम्हारे देश में मरी फैलेगी। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु बता दिए। अब प्रभु कह रहे हैं कि चुन ले। तू दाऊद से पूछ रहा है कि चुन ले। सोचिए, जैसे कोई लड़का गलती करे स्कूल में और मास्टर पूछे, क्या मैं तेरे गाल पर मारूं या तेरे पीठ पर मारूं? क्या पूछता है? गलती करने पर वो तड़ातड़ मार देता है। वो कैसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को इतना ध्यान दे रहा है, पूछ रहा है, बोल मैं तुझे कौन सी विपत्ति भेजूं? मेरे प्यारो, तो वो दाऊद भी कहते हैं कि हमें मनुष्यों का हाथ नहीं पड़ना है, हमें परमेश्वर के हाथ में पड़ना है। परमेश्वर की दया होगी और हम बचेंगे। हालेलुया। तो मरी फैलती है, बहुत से लोग मरते हैं। तो यहाँ पर हम इस वचन से समझते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के जब विरुद्ध चलते हैं तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आ जाता है और हम फिर रास्ता नहीं निकाल पाते हैं। परंतु दाऊद को देखिए, वह तुरंत अपने पापों को अंगीकार करता है और प्रभु से कहता है, हे प्रभु, हमारे अधर्म दूर कर, कहने क्योंकि मैंने यह बड़ा पाप किया है, बड़ी मूर्खता का काम किया है। तो मेरे प्यारों, ऐसे ही आप भी प्रभु को पुकारें, प्रभु की दया होगी और आप बच जाओगे। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करिए। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला,
जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद कहते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।